डिटेल्स बात कर लेते हैं समुद्री तूफान बाइपर जॉय के हवाले से, जो कि कराची से 690 किलोमीटर दूर है। तूफान के गिर्द 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि लहरों की बुलंदी 40 फीट तक रिकॉर्ड हुई है। कल से कराची समेत सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब तूफान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया था कि अफसरान और मुलाजमीन की जो छुट्टियां हैं उनको मनसूख करने के साथ साहिली अजला में कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ये किस हद तक बिफर सकता है, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो कल बल्कि काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि कराची में पहले तो इसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इसका रुख जो है पाकिस्तान के सारे इलाकों की जानिब नहीं है, लेकिन अब 2 दिन से चूँकि वार्निंग भी है, सो इसकी इन डिटेल सिचुएशन से हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये था कि पहले इसका जब बना था 6 जून की रात को, तो इम्कान ये था कि शुरू में इसका ट्रैक भी चूँकि शुमाल मगरब की जानिब रहा था, तो उस वक्त इम्कान ये देख रहा था कि उसके ओमान के साहिल की तरफ निकल सकता है। लेकिन चूँकि काफ़ी दिन हो गए इसको, और शुरू में 3-4 दिन तो शुमाल मगरब की जानिब इसका ट्रैक रहा, लेकिन बाद में उसमें तब्दीली आई, तो अब ये शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। कराची से इस वक्त 600 किलोमीटर जनूब में मौजूद है नीचे, और ठट्ठा से 580 किलोमीटर इसका फासला बनता है जनूब में। तो अब कल सुबह तक तो इम्कान यही है, जो अपर एयर की असल में विंड्स होती हैं उनके, वो इसको स्टीयर कर रही होती हैं, तो वो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है विंड्स का, उसके हिसाब से ये शुमाल की तरफ ही बढ़ेगा कल तक, और फिर कल के बाद शुमाल मशरक़ की जानिब इसका रुख हो जाएगा। तो शुमाल मशरक़ की तरफ रुख होने का मतलब ये है कि जो हमारा जनूब मशरक़ी सिंध है, ठट्ठा और सुजावल डिस्ट्रिक्ट, उसका जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई आबादी है या तहसील है केटी बंदर। अच्छा, तो केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान से इसका ट्रैक बन रहा है, प्रोबेबल ट्रैक। अच्छा, तो साहिली इलाकों पे इम्पैक्ट इसका शदीद है? जी बिल्कुल। देखें, 3-4 तरह के बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। एक तो बड़ी तूफ़ानी किस्म की हवाएं चलती हैं, स्क्वाली विंड्स जिन्हें कहते हैं, वो आप 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं उन डिस्ट्रिक्ट्स में ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट, उन तमाम अजला में इतनी तेज़ हवाएं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके नतीजे में, और बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिश 3 से 4 दिन तक। अमूमी तौर पे इससे पहले सरदार साहब जो प्रिडिक्ट किए जाते हैं इस किस्म के साइक्लोन्स, तो वो कराची या साहिल तक पहुंचने तक अपना असर ज़ाहिल कर देते हैं, इसका कोई ऐसा इम्कान है? नहीं, इसका ज़ाहिल करने का इम्कान कम ही है, इसलिए कि जो देखिए कि जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें सतह समंदर का दर्जा हरारत जो 26 से 28 डिग्री से ऊपर हो तो साइक्लोन बनना शुरू होते हैं। तो इस ये 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है टेम्परेचर, नॉर्थ अरेबियन सी का टेम्परेचर है इस वक्त। उसके अलावा मुख्तलिफ हाइट्स पे जो विंड्स होती हैं वो अपोजिंग विंड ना हो, और उनकी बहुत स्पीड भी ना हो, उसे वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं, वो अगर कम से कम हो तो साइक्लोन को मजीद स्ट्रेंथन करती रहती है ये चीज़। और फिर एयर का जो आउटफ्लो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स होती हैं, वो भी एक तरह से सपोर्ट करता है। तो ये सरदार सरफराज ये भी बताएगा, जिस तरह से अभी आपने खुद भी बात की, अभी इसका जो काफ़ी किलोमीटर दूर है, ये तकरीबन 690 किलोमीटर है, तो जैसे जैसे ये करीब आएगा तो इसका क्या सिचुएशन होगी कराची के वेदर के ऊपर? जैसे अभी गर्मी है, बारिशें होंगी या किस तरह, और इनकी इंटेंसिटी क्या होगी इन बारिशों की अगर होना स्टार्ट होती भी हैं ये? तो देखिए, 600 किलोमीटर है कराची के जनूब में इस वक्त। असर उसका यही होता है कि सबसे पहले जो भी साहिली इलाके होते हैं, कराची और ठट्ठा और इन तमाम इलाकों में, बदीन और सुजावल, इन तमाम इलाकों में आज से गर्मी बढ़ जाएगी। कराची का टेम्परेचर कल भी इसी की वजह से बढ़ गया कि सी ब्रीज तरह से मुअत्तल रही या बहुत कम रही, ना होने के बराबर थी। और आज और कल बिलखुसूस उस तरफ से मशरक या जनूब मशरक से हवाएं चलने का इम्कान है कराची के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 40 से ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ठट्ठा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो जिनका मैंने नाम लिया, उधर भी गर्मी पहले बढ़ेगी, और उसके बाद 13 की रात से या 14 तारीख से फिर जाहिर है कि बादल आना शुरू हो जाएंगे, और फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है 14 से लेकर 16 तक या 17 तक ये चलेगा सिलसिला। अच्छा, तो ये इसकी जो ट्रैवल पेस है, आगे समुद्री साहिली इलाकों की जाने बढ़ने की, वो क्या है, किस पेस से बढ़ रहा है ये?
वो इसकी स्पीड इटसेल्फ तो बहुत कम है, 5 से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। अच्छा। इसीलिए तो इसको इतना टाइम लग रहा है कि 6 जून को बना था और आज देखिए 12 जून हो गया, तो 6 दिनों में इसने यानी कोई 600-800 किलोमीटर एवरेज ऑन एवरेज एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर अच्छा। ही अपनी जगह दूसरी जगह शिफ्ट होता है। एंड ऑन इधर ये कितने रेडियस के इलाके को इम्पैक्ट करता है या ये कर सकता है खास तौर पे जो बाइपर जॉय है ये? देखिए डिपेंड करता है उसकी शिद्दत पे, यानी इस वक्त ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कम से कम 300 से 400 किलोमीटर के रेडियस में इसका असर होगा इस वक्त। ओके। तो इसकी शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती है तो जाहिर है वो इसका जैसे कहते हैं ना। तो आपका जो मेट डिपार्टमेंट है ये बाकी इदारों के साथ इस वक्त कोऑर्डिनेशन के अंदर है सरदार साहब? आप लोगों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं और ख़ास तौर पे जस्ट टू प्रिवेंट पीपल कि वो साहिली इलाकों की जानिब ना जाएं, लोग खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, आप आगाह कर रहे हैं? मैकेनिज्म क्या है कम्युनिकेशन का? जी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। पीडीएमए यहाँ पर पीडीएमए सिंध के जो डीजी हैं, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब ने मीटिंग कॉल की थी, उसमें मैं भी गया हुआ था। फिर एक मीटिंग एनडीएमए ने कल भी कॉल की, एक परसों ने कॉल की थी, एक आज भी है, फिर है, अभी हमें जाना है। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है, देखें उस पे अमल दरामद। अच्छा सरदार साहब, ये तो कराची की सूरत हाल होगी। ओवरऑल अब जो मुल्क भर का वेदर है, चाहे वो पंजाब है, लाहौर है या दीगर जगह हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा या जो अनएक्सपेक्टेड हमने जून के अंदर बारिशें देखी हैं, हाँ, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए अभी तो मुल्क के शुमाली हिस्सों में अभी तो कोई खास वेदर नहीं है, अगले कह रहे हैं आप 2 से 3 से 4 दिन तक, लेकिन 15 जून के बाद इम्कान है कि यही जो साइक्लोन की ही वजह से विंड स्ट्रक्चर या विंड पैटर्न एक दफ़ा फिर चेंज होगा। तो ये सिंध पे से होती हुई फिर जनूबी पंजाब और फिर आपके सेंट्रल पंजाब और उस तरफ फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी। एक तरह से प्री मानसून बारिशें आप उनको कहें, एक तरह से फ्लो सेट हो जाएगा, अरेबियन सी से मॉइस्चर या हवाएं जाएंगी। तो 14 या 15 या 16 जून के बाद फिर आपके उधर पंजाब के बेशतर इलाकों में और केपी के बेशतर इलाकों में और ऊपर कश्मीर वश्मीर साइड पे अच्छी मानसून बारिशें दोबारा से मुतवक्किल हैं। ओके चलें सरदार साहब, यू हैव अ बिजी डे, हैवी डे टुडे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। आप सरदार साहब को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जी हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम राब्ते में हैं तमाम महकमे, वी आर मेकिंग श्योर के नुकसानात कम से कम हो और लोगों से भी गुजारिश है, इनफैक्ट हमारी भी गुजारिश है कि जो महकमा जात इस वक्त इसलिए काम कर रहे हैं, आपको जो हिदायत दी जाती हैं प्लीज़ उन पर अमल कीजिए। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये तूफान गुजर जाए, बगैर किसी जानी और माली नुकसान के गुजर जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद